बहुत समय पहले भारत के एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत अनुशासन प्रिय थे। उनके राज्य करने का तरीका कुछ ऐसा था कि राज्य के किसी भी व्यक्ति की उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की हिम्मत नहीं होती थी। उस राजा के 3 बेटे थे, सोमदत्त, वीरदत्त और कमलदत्त। जब राजा की मृत्यु हुई तब उनका बड़ा बेटा सोमदत्त राजा बना। सोमदत्त स्वभाव से दयालु था, जिसके कारण उसने अपने पिता के बनाए नियमों में परिवर्तन कर उसे सरल बना दिया था। और उनकी इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ चालाक दरबारी अपनी मनमानी करने लगे और राजा के खिलाफ षड्यंत्र की योजना बनाने लगे। राजा के महल में एक नौकर हुआ करता था। उसने राजा को इस बारे में बताया, लेकिन राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन चालाक दरबारियों ने राजमहल के रसोइये के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया। राजा की तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सक को बुलाया गया और चालाक दरबारियों ने सोने की मोहर देकर उसे अपनी तरफ मिला लिया। अब चिकित्सक बिना इलाज किए वहां से चला गया और राजा की मृत्यु हो गई। अब सोमदत्त की जगह वीरदत्त को राजा बनाया गया। चालाक दरबारियों की यह योजना सफल होने के कारण राज्य के बहुत से दरबारी, मंत्री, सेनापति ये सब अपनी मनमानी करने लगे। यह सभी लोग वीरदत्त के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। यह लोग मिलकर कभी भी वीरदत्त के खिलाफ षड्यंत्र बनाकर उसको उसके बड़े भाई सोमदत्त की तरह षड्यंत्र का शिकार बना सकते थे। वीरदत्त बहुत परेशान रहने लगे। उसे इस समस्या का कोई हल नहीं मिल पा रहा था और महल में रहने वाले उसी नौकर ने, जिसने सोमदत्त को षड्यंत्र के बारे में बताया था, जब वीरदत्त को परेशान देखा तो उसने कहा कि महाराज, यदि आप कहें तो मैं आपको इस समस्या का समाधान बता सकता हूँ। वीरदत्त ने अपने इस नौकर की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उस नौकर से कहा कि जब मैं और मेरे खास गुप्तचर इस समस्या का कोई हल नहीं सोच पा रहे हैं तो तुम तो एक नौकर हो। यह कहकर वह दरबार से चले गए। वीरदत्त ने कुछ कठोर नियम और कानून भी बनाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि दरबारी, मंत्री और सेनापति राजा द्वारा बनाए गए कठोर नियमों की वजह से उनसे और ज्यादा चिढ़ने लगे, क्योंकि यह कठोर नियम उन्हें राज्य में उनकी मनमानी करने से रोक रहा था। एक दिन सेनापति राजा को लेकर शिकार करने जंगल में गए। वहां शिकार करते समय राजा को जंगल में ऐसी जगह अकेले छोड़ दिया गया जहां खूंखार जंगली लोग रहते थे। जंगली लोगों ने राजा को अकेला देखकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। सेनापति और गुप्तचर ने राज दरबार में आकर एक झूठी कहानी सुना दी, जिससे राज परिवार को यह विश्वास हो गया कि उनकी बहुत कोशिश के बाद भी वह राजा को नहीं बचा सके। अब वीरदत्त की जगह उसके छोटे भाई कमलदत्त को राजा बनाया गया। अब कमलदत्त के सामने भी वही समस्या खड़ी थी जो वीरदत्त के सामने थी। राजमहल के अधिकतर कर्मचारी अपनी मनमानी में लग गए थे। कमलदत्त हमेशा षड्यंत्रकारियों से बचाव और कुशलता पूर्वक राज्य को चलाने के उपाय सोचता था। अब तो वह राजमहल के किसी भी बड़े कर्मचारी पर विश्वास नहीं कर सकता था। राजा यदि अपने इन बड़े दरबारियों पर कुछ कठोर कार्रवाई करता तो वह दरबारी राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके उसका जीवन भी समाप्त कर देते, और यदि अगर राजा कोई कार्रवाई नहीं करते तो यह कर्मचारी अपनी मनमानी करके राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। अपनी इस समस्या के चलते कमलदत्त को यह लगने लगा कि शायद इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और उसे अब इस समस्याओं के साथ ही राज्य करना पड़ेगा। उसने इस बड़ी समस्या के समाधान को अब अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। राजमहल में रहने वाला वही नौकर कमलदत्त की इस परेशानी को देखकर उसके पास गया और बोला कि महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी इस समस्या का उचित समाधान बता सकता हूँ। राजा ने उस नौकर की तरफ देखा और कहा कि जब पूरा राज परिवार इस समस्या का हल नहीं खोज पा रहा है तो तुम एक नौकर होकर क्या समाधान दे सकते हो। तभी राजा के पास खड़ी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि एक बार इस नौकर की बात सुन लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। क्या पता यह कुछ ऐसा बता दे जो हमारे काम आ जाए। राजा ने कुछ सोचा और नौकर से बोला कि बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो। तभी नौकर बोला कि महाराज, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। दरबारी राजा को इसीलिए मार देते हैं क्योंकि राजा के मरने से उन्हें लाभ होता है। यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि राजा पर संकट आने पर उन पर भी संकट आ जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा को नौकर की यह बात अच्छी लगी। तब राजा बोला कि ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा पर आने वाला संकट षड्यंत्रकारियों के लिए भी संकट बन जाए। नौकर बोला कि यदि आप यहाँ घोषणा कर दें कि जब भी इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी तो उसकी चिता के साथ राज्य के सभी दरबारी,
मंत्री, सेनापति और रसोइयों को भी जला दिया जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि आप जब तक चाहें राजा बने रह सकते हैं और उसके बाद आप अपने उत्तराधिकारी को भी राजा बना सकते हैं। यह षड्यंत्रकारी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने उसी दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। इस घोषणा को सुनकर सभी षड्यंत्रकारियों में खलबली मच गई। दूसरे ही दिन से राजा ने कई ऐसे नियम बना दिए जिससे राज्य को कोई भी षड्यंत्रकारी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तो राजा की समस्या का समाधान हो गया था। सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति और रसोइया राजा की सेवा में लग गए थे। राजा ने खुश होकर उस नौकर को अपना विशेष सलाहकार बना दिया और भविष्य में भी उस राज्य और उसके राजा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस कहानी में राजा को अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। कमलदत्त ने तो ये तक सोच लिया था कि समस्या का कोई समाधान हो ही नहीं सकता। यही सोचकर वह इस समस्या के साथ ही जीवन जीना चाहता था, जबकि उसे पता था कि षड्यंत्रकारी कभी भी उससे नाराज होकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर सकते थे। और उसने समस्याओं के साथ ही एक डर भरा जीवन जीने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि उसने यह सोच लिया था कि समस्या का हल शायद ही किसी के पास होगा। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनको सुलझाने की हम बहुत कोशिश करते हैं और अंत में हार मानकर उसे अपना भाग्य मान लेते हैं। परेशानी का समाधान ना होने पर लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उस समस्या के साथ ही जीवन जीने की आदत बना लेते हैं और पूरे जीवन अपने भाग्य को कोसते हैं। और कई लोग तो समाधान ना मिलने पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। जबकि यह बात सच है कि दुनिया की हर समस्या का कम से कम एक समाधान जरूर होता है, क्योंकि समस्या आती ही अपने समाधान के साथ है। बस होता यह है कि हम अपनी समस्याओं में इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उसके साथ में मौजूद समाधान को देख ही नहीं पाते। जबकि कोई समस्या आए तो लोग समस्या पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, जो कि गलत है। उन्हें अपना पूरा ध्यान समस्या के समाधान पर लगाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है। इस कहानी में एक नौकर बार बार राजा को बताता है कि वह समस्या का हल बता सकता है, लेकिन राजा उसकी बात केवल इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि वह एक नौकर है और एक नौकर को इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे पता हो सकता है। लेकिन समाधान उसी के पास था और जब उसकी बात सुनी गई तो इतनी बड़ी समस्या का हल बड़ी आसानी से निकल गया। हम में से बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। वो खुद के अभिमान के सामने दूसरे लोगों को बहुत ही छोटा समझते हैं, जबकि किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन सा इंसान कब काम आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।